मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर मऊ से है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी क्षेत्र में लाखीपुर कंपोजिट विद्यालय में एक विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल के अध्यापक परमानंद कुमार पर छात्र छात्राओं के कलावे काटने का आरोप लगा है। मामला तब सामने आया जब गांव के किसी व्यक्ति ने इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे को दी। विहिप कार्यकर्ता जब स्कूल पहुंचे तो आरोपी शिक्षक परमानंद मौके से फरार हो गया। भानु प्रकाश पांडे ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है और कहा है कि आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों ने भी आरोप लगाया है और अभी मामला प्रकाश में आया है सुनने में, तो खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी की गई है, संबंधित प्रधानाध्यापक को भी, अध्यापक को भी, कि अगर इसमें जो भी अगर वास्तविकता है, इस दुष्भावना से अगर कोई शिक्षक कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। समानता के सिद्धांत पे ही विद्यालय चलता है, व्यवस्था चलती है, उस पर सभी को कार्य करना पड़ेगा और इस तरह से किसी के धर्म और आस्था से किसी को खेलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उचित साक्ष्य मिल जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं भानु प्रकाश पांडे, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग। क्या मामला है? क्या एक विषय संज्ञान में आया है। हमारे कार्यकर्ता बजरंग दल के जिला संयोजक प्रांशु सिंह तथा गौरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष नितेश मिश्रा को संज्ञान में आया कि लाखीपुर एक विश्वविद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय, जहां पर परमानंद कुमार सहायक अध्यापक हैं। उनकी शिकायत ये पाई गई है कि वहां के जो बच्चे बताए वहां पे कि उन्होंने बच्चों का जो धार्मिक प्रतीक है कलावा, टीका लगाना, टीका को उन्होंने मिटवाया और जो माला पहने थे जिसमें भगवान का चित्र पहनते हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारा धर्म कहता है, उसको भी उन्होंने जलवा दिया और कलावा को उन्होंने डस्टबिन में कटवा करके और शिखा को भी कटवा करके उन्होंने डस्टबिन में डलवाया था। इसका मौके पर पहुंच करके हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो बना। अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर उत्तर प्रदेश के जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे तंबौर थाना क्षेत्र के अज्ञात चोरों ने एक ही घर में 3 जगह चोरी की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। चोर छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए और लगभग 2.5 लाख की नकदी समेत लाखों रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़िता गृहस्वामी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है और लिखित तहरीर भी सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और चोरों की तलाश की जा रही है। अगली खबर अमरोहा से। अमरोहा जिले के बछराऊ कस्बे में विकास के दावे की पोल जलभराव ने खोल दी है। नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर गंदे पानी से भरा पड़ा है, जिसमें राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि मयूरी ई रिक्शा तक पलट जा रही है। जी हां, और बच्चे डुबकी लगाकर स्कूल जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों की शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जनता का गुस्सा इतना है कि वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और नगर अध्यक्ष पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और सरकार इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम उठाएगी। अगली खबर सीतापुर से। सीतापुर जिले में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सांडा ने सीएचसी का औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं की सच्चाई परखने की कोशिश की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर, इमरजेंसी वार्ड, स्टॉक रजिस्टर्स, जनरल वार्ड और स्टोर रूम की गहन जांच की। जनरल वार्ड में भर्ती पैरालिसिस मरीज सुंदरलाल से सीएमओ ने हालचाल जाना। वहीं मरीजों ने बाहर से दवाइयां मंगाने की शिकायत भी की। जांच के दौरान 10 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पाए जाने पर सीएमओ ने चीफ फार्मासिस्ट को फटकार लगाई। मीडिया
सिसोदिया द्वारा अवैध क्लिनिक पर पैथोलॉजी लैब से सवाल पर सीएमओ ने बताया कि 4 महीने में 10 क्लिनिकों पर कार्रवाई हुई है और जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सीएचसी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सचान और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। कम से कम 10 FIR में कर चुका हूँ जी सर। हाँ, पूरे जनपद में 10 लोगों के खिलाफ, झोला छाप के खिलाफ मैं FIR कर चुका हूँ। जो खोले बैठे हैं सर, जैसे मान लो सकवन में है, तो इनकी लिस्ट तो आप सबके साथ संज्ञान में तो होता होगा कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं? उसकी लिस्ट कैसे? हमारे पास जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट है जी जी। जो झोला छाप है उनकी लिस्ट नहीं है जी जी। जो रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट है, झोला छाप की लिस्ट नहीं है। बाकी आप लोग जैसे भी अगर कहीं से हमें कुछ शिकायत मिलती है या फिर किसी ने कुछ किया तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते जी, उसमें कोई डिले नहीं करते। अगली खबर महोबा से है। महोबा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बर्थडे पार्टी पर शिव पूजन में ना बुलाने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। मामला खरेला थाना क्षेत्र के बौसोठा गांव का है, जहां 82 वर्षीय सावित्री देवी तिवारी की पड़ोसी से निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतका के परिवार ने सावन के मौके पर शिव पूजन और बेटे का जन्मदिन मनाया, जिसमें रिश्तेदारों को बुलाया गया, लेकिन पड़ोसी ललतेश गुप्ता को नहीं बुलाया गया। इस बात से नाराज होकर आरोपी ने हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। घटना ये हो गई, कल मेरे यहाँ शिव पूजन था, शंकर जी बने, सारे रिश्तेदार मैंने बुलाए थे। शंकर दिन भर विधिवत काम चला। रात में मेरे पुत्र हार्दिक तिवारी का बर्थडे था, केक वगैरह काटा गया। रात में सब लोग घर पे रुके। इसको क्या है कि हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया खाने का, तो ये काफ़ी रात में आया, गाली गलौज भी इसने की है, मैं देख लूँगा, जान से मार दूँगा। इसके बाद कुछ नहीं, चला गया। हम लोग अपने अंदर सब लोग बहनें बेटियाँ सब लोग थी, वहाँ पर बैठे रहे, लेट गए। सुबह करीब वही 4:45 के समथिंग, और मेरी जो बुआ जी थी उनका डेली का काम था कि 4 बजे जग जाना, साफ़ सफाई करना। वो जग गई हैं, अपनी दरवाजे की साफ़ सफाई की है, तो जो पूरा निकला है पन्नी में लेकर के वो फेंकने जा रहे हैं। अगली खबर महोबा से है। महोबा जिले से जुड़ी समस्याओं को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मुलाकात की। उन्होंने जिले में नमामि गंगे परियोजनाओं में हो रही अनियमितताओं को लेकर शिकायत सौंपी और जांच की मांग की। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था की सख्ताली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने अंजनर और जैतपुर क्षेत्र में नई बस सेवाएं शुरू कराने की जरूरत बताई। मोहनलाल कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी कार्यकर्ताओं जनता की समस्याओं को निरंतर शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र की भदसाना हवाई पट्टी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ, जहां उन्होंने भगवत गीता पढ़ने के लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि गीता पढ़ने का उद्देश्य सराहनीय है और सरकार इस पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। सपा सांसद के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी गई, जिससे उन्होंने कुरान शरीफ और बाइबल को भी पढ़ने की बात कही है। इस पर मौर्य ने कहा कि कुरान और बाइबल धर्म विशेष की पुस्तकें हैं, जबकि भगवत गीता मान्यता की पुस्तक है जो सभी के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यहाँ जहाँ अच्छा काम होगा वहां पे गीता का ही काम होगा, उसका स्वागत होना चाहिए। और उनकी सरकार को बधाई है। सपा सांसद कह रहे हैं कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है, और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। वह एक, अगर कुरान को कहे वो इस्लाम को मानने वालों का धर्म ग्रंथ है, और जो बाइबल है वो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है।
लेकिन श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानवता का धर्म है। अगली खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी जिले में प्राथमिक विद्यालय के मर्जर को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय पत्र भेजते हुए प्रभावित बच्चों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। सांसद ने इस फैसले को जनहित पर असर डालने वाला बताया है और बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, आय वर्ग और जातीय आंकड़ों की पारदर्शिता पर भी जानकारी देने की मांग की है। डिंपल यादव का कहना है कि हजारों बच्चों की शिक्षा व्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है और ऐसे में प्रशासन को स्पष्ट और आध्यात्मिक तरीके से जवाब देने चाहिए। अगली खबर आपको बता दें कि लखनऊ से लखनऊ के NH-24 हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां पे सवारियों से भरा एक रिक्शा खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसा और हादसा बिकटी थाना क्षेत्र के नदाना गांव के पास हुआ है। रिक्शा में कुल 5 सवारी थी, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर ने सभी की हालत नाजुक बताई है। हादसे की वजह से रिक्शा चालक की लापरवाही मानी जा रही है। समय रहते राहत कार्य शुरू न हो तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं, लेकिन प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाल में ही जिले के दौरे पर दावा किया कि खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनपद में 25 लाख बोरी यूरिया भेजी गई है। हालांकि जमीनी हकीकत मिनिस्ट्री के दावे से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सरकारी दुकानों पर खाद के लिए लंबी लाइनें लगी है, किसानों ने धक्का मुक्की हुई है और कई जगह पुलिस की लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कितने दिन से नहीं मिल रही खाद? अरे खाद आवत है तो हमको पता नहीं का हो जाते, मिलते ही नहीं है और बड़ी भीड़ लागी है। अच्छा, लाइन लाग है, कोई पहुँचता ही नहीं। अंगूठा लगवा लेते हैं तो बात ही नहीं देते। अच्छा, कौन सी खाद आपको नहीं मिल रही है? यूरिया। अच्छा, कितने दिन से आप जो है सरकारी समिति का जो है चक्कर काट रहे हो? अरे कम से कम 15 दिन हुई है। अच्छा, सरकार के जो कर्मचारी हैं वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि जो है सरकारी सिस्टम ठीक है और खाद की कोई कमी नहीं है। तो कमी ना तो मिलती काहे नहीं? क्या सरकार से मांग है आपकी? सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग यह है खाद वाद मिले, जहाँ सहारा है न फसल ना जाए। अगली खबर संभल से। संभल के चंदौसी नगर स्थित प्राचीन विश्वेश्वर महामंदिर को लेकर चल रही शिकायतों के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 7 जनवरी को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिर परिसर के अवैध कब्जे और गंदगी की शिकायत की थी और आज मौके पर पहुंचे लेखपाल दानवीर और कानूनगो सुशील यादव ने मंदिर की नपाई और खाली पड़ी भूमि का निरीक्षण किया। राजस्व टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से भूमि से जुड़े दस्तावेज मांगे और सफाई व्यवस्था सुधारने का भरोसा भी दिलाया है। 7 जनवरी को नियम साहब को, उसके बाद न्यूज़ पर भी चली खबर। अच्छा, हाँ, बाकायदा इसका लघुशंका करता हुआ वीडियो वायरल दिखाया उसको टीवी पर। फिर हमने उस दिन गौरव भाई साहब डाला, हमने भाई साहब इसमें कोई कब्जा करने का प्रयास लोगों ने किया है। प्रयास तो लोगों ने किया है। हाँ, जब इन्होंने ये बताया मतलब ये समाज के लोग हैं, नाम तो इनका क्लियर नहीं है। अब हम आपको बताएं दूसरा कि जैसे हम कुछ करवा रहे हैं तो हमारे खिलाफ जो है कहते हैं तेरी। अगली खबर एटा से एक घरेलू हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। थाना कोतवाली देहात नगला धनी गांव में खाना बनाते समय गैस पर दाल चढ़ी हुई थी, तभी प्रेशर कुकर तेज धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में मां बेटी झुलस गई। गनीमत रही कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुई। घर के बाहर जब उतरे पर मौजूद परिजन धमाका सुनते ही मौके पर पहुंचते और दोनों को तुरंत मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अब दोनों की हालत खतरे से बाहर है।
अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश से कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचक के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ पड़ी और आज शाम 4:30 बजे पंचक समाप्त हो रहा था, जिसके बाद कांवड़ उठाने की तैयारी में जुटे कांवड़ियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ऋषिकेश के मुनिकरेती और जानकी झूला पुल पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल रही थी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को एसपीओ टीम की तैनाती और भी बढ़ा दी है। का ध्यान रखें, गंगा नदी एवं घाटों को साफ सुथरा रखें, पॉलिथीन का प्रयोग न करें, गंगा नदी का बहाव तेज है, सुरक्षित स्थानों पर स्नान करें, गहरे पानी में। अगली खबर ऋषिकेश से। ऋषिकेश के गुमा निवाला फायरिंग केस की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खानगांव पार्किंग के पास से पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 देसी तमचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए। एसपी जया बालूनी के मामले के खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को मुख्य साजिशकर्ता हर्ष चौधरी ने बुलाया था, जो अभी फरार है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसमें वैभव रावत और उसके साथियों को डराने की साजिश रची गई थी। पुलिस अब फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, ये 12 तारीख की घटना है। इसमें जो यहाँ के गुमानीवाला के रहने वाले वैभव रावत हैं, उनके द्वारा कोतवाली पे आकर बताया गया था कि हर्ष चौधरी जो कि जिससे पहले से इनका कुछ विवाद चल रहा है, वो अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आए और इनके ऊपर फायरिंग की। तो इस घटना के बाद से जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी और आसपास के जो चक्षुदर्शी थे इनके बारे में जानकारी की, तो ये पता चला कि ये घटना बैराज के पास हुई थी और ये जो हर्ष है इसका और ये जो वैभव है, इनका पूर्व का कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का था। तो ये डराने के लिए अपने साथ 3-4 लोगों को साथ में लेकर आया था हर्ष। और जब इसके लिए टीमें गठित की गई, जिसमें कि थाना की और एसओजी की टीम से गठित की गई हैं, जगह जगह पर इनकी दबिशें दी गई, घर पर जो भी संभावित स्थान थे वहां पर दबिश दी गई। और इसमें आज सुबह की बात है, लगभग खानगांव के पास में हमें सूचना मिली कि ये जो हमारी पार्किंग बनी है कांवड़ की, वहां पर ये लोग हो सकते हैं, इनके होने की संभावना है। जब वहां पर पहुंचे तो इनमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनके नाम है हिमांशु प्रशांत, दीक्षित कुमार और विशाल कश्यप उर्फ शूटर। तो इनके पास से देशी तमंचे भी बरामद हुए हैं तीनों के पास, और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभी इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनके लिए भी टीम दबिश दे रही है और जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनसे क्या चीज बरामद हुई है? इनके पास 3 देसी तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें से कि 2 12 बोर के हैं और एक 12 बोर का है और 2 312 बोर के हैं, और 3 इसमें जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है कि उसके बारे में जानकारी की जा रही है, और जैसा अभी इनके द्वारा खुद ही बताया जा रहा है कि पहले भी इनके द्वारा कहीं पर फायरिंग की गई है। तो हम क्राइमैक के माध्यम से भी और बाकी अन्य थानों से भी इनके बारे में जानकारी कर रहे हैं कि इनका क्या आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है। जो इसमें नामजद है उसमें 2 का नाम उसमें है, एक तो हर्ष का और दूसरा लव काम्बोज का। ये दोनों इसमें अभी जो नामजद है वो है। इनके स्थानीय पार्षद के कैसे संपर्क में आई है और संबंध है? और लव काम्बोज का इस प्रकरण से क्या था, क्या वो मौजूद था वहाँ पर? देखिए, अभी जो सीसीटीवी कैमरास हैं उसमें ये देखा जा रहा है, लोकेशन के आधार पर देखा जाएगा, बयान के आधार पर देखा जाएगा कि क्या रोल है किसका। हथियारों की खरीद वो कहां से करते थे, सीसीटीवी जानकारी सामने ये अभी इनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब ये जानकारी की जा रही है। जब सभी के बयान एक साथ लिए जाएंगे तो इसकी जानकारी हो जाएगी। आरोपी कहां के रहने वाले हैं? इसमें से 2 भगवानपुर के हैं और 1 मंगलौर का। अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश फायरिंग केस में पीड़िता वैभव रावत ने पुलिस से मुलाकात के आभार जताया। श्यामपुर क्षेत्र में हुई फायरिंग के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर वैभव रावत और उनके साथी हिमांशु जाटवा ने कोतवाली पहुंचकर एसएसपी जया बालूनी और कोतवाली प्रदीप राणा से मुलाकात की। पुलिस कार्रवाई पर आभार जताते हुए वैभव रावत को एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि आरोपी हर्ष चौधरी और पार्षद लव कंबोज को भी जल्द गिरफ्तारी होगी। दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने लगातार दबिशें दे रही है। हो गया। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना अनियमितता पर कार्रवाई। ग्राम पंचायत इमराहीपुर मसाही में गड़बड़ी के चलते ग्राम विकास अधिकारी विनय प्रताप की एक वार्षिक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गई है। जिला विकास अधिकारी ने यह दंड पीएम आवास योजना में अनियमितता पर पाए जाने दिया है और प्रशासन में
भविष्य पर ऐसे मामले पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ग्राम विकास अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ, क्या मैटर है? देखिए, 2 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने सस्पेंड किया है और उसमें मस्टर रोल जो निकाले गए थे, इसमें जो मृतक व्यक्ति हैं उनके मस्टर रोल निकाले थे, उसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई थी और जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत तत्काल जो है क्रिमिनल इंक्वायरी के उपरांत उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के ओम पुल शिव भक्त के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया आस्था और सेवा का अद्भुत संगम। श्रद्धालुओं के चरण धोकर उन्होंने फूल मालाएं पहनाई और भेंट में फलों की टोकरी भी दी। सीएम की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, पूरा माहौल बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। कांवड़ सेवा में सरकार की भावनात्मक और समर्पित पहल दिखी। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के ओम घाट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोकर सम्मान जताया और उपहार भेंट किया। इस भावनात्मक पल से कांवड़िए भी गदगद हो उठे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्त कांवड़िए हमारी आस्था के प्रतीक है और सरकार हर साल उनके सम्मान में चरण प्रलाजमन और कार्यक्रम आयोजित करती है। लंबी दूरी तय करके, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करके माँ गंगा के तट से जल लेकर लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और ये शिव भक्त हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनका हर वर्ष स्वागत करने के लिए हम इस प्रकार का उनका स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने कांवड़ यात्रियों का उनके पांव प्रचालन करके एक आस्था श्रद्धा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। हमारा ध्येय यही होता है कि सब एक अच्छा अनुभव लेकर देवभूमि से जाएं। मैं सभी का इस कांवड़ यात्रा में स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। अगली खबर आगरा से। आगरा में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने नगर निगम पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2024 को नगर निगम प्रत्येक वार्ड में 10 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन 7 महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। सांसद ने इसे जनता के साथ धोखा बताया और जल्द नियुक्ति की मांग की है। नगर निगम ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि आगरा महानगर के प्रत्येक वार्ड में 10 सफाई कर्मी रखे जाएंगे। आगरा नगर निगम में 100 वार्ड है, उस हिसाब से 1000 सफाई कर्मियों की भर्ती होनी थी। आउटसोर्सिंग पर संविदा पे एक एजेंसी को भी इन्होंने नामित कर दिया था और समय समय पर उसका नवीनीकरण भी होता रहा था। 7 महीने बाद भी एक भी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई। आगरा महानगर की आबादी 26 लाख है और उस हिसाब से 7,500 सफाई कर्मी आगरा में होने चाहिए, लेकिन मात्र 4,000 सफाई कर्मी आगरा में तैनात हैं। 3,500 सफाई कर्मियों की आवश्यकता है। हमारा कहना यह है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से 7 महीने में सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हुई। बारिश का मौसम है, जगह जगह जल भरा हो रहा है, नलियों में जब आप हो रहा है और जाहिर सी बात है जब पानी भरता है तो संक्रमण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। ये 7 महीने तक जो सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हुई उसका औचित्य क्या है? ये हमारी समझ से परे है। मामला बहुत गंभीर है। आगरा को लोग स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, बेशुमार दौलत आगरा में आई है, लेकिन ये नरक सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं है। मामला बहुत गंभीर है और हम ये बताने आए हैं कि सिर्फ आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए। आगरा के लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम ये बताने आए हैं और हम परिणाम चाहते हैं। अगर तत्काल इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महानगर प्रशासन की होगी। मैं नहीं जानता कि उसके क्या मापदंड है। हम भुक्तभोगी हैं आगरा का एक नागरिक होने के नाते, और ये सब लोग जो लोग यहाँ खड़े हैं उन्हें कोई शौक नहीं था। हम लोग जो भुगत रहे, देख रहे, महसूस कर रहे, उसके चलते
ये स्मार्ट। अगली खबर मेरठ से। मेरठ में कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए एडीजी मेरठ जोन कार्यालय हाईटेक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, जहां 11,000 कैमरों के जरिए यात्रा मार्ग पर पैनी नजर रखी जा रही है। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि सोशल मीडिया और विजुअल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सक्रिय है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि हर कांवड़ यात्री को बेहतर सेवा और सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है। भी सोशल मीडिया ऐप पे है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या एक्स हो, इसी तरह से उसकी सभी की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सबसे अच्छा सेवा हम लोग दे सकें। नंबर 2, इसके साथ साथ जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा कैमरास का, सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क है, जो दोनों रेंजेस सहारनपुर रेंज में और मेरठ रेंज में है, जिसमें लगभग 11 से 12,000 कैमरा है। तो उनका जो है विधिवत और सेंसिटिविटी के आधार पर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उस पर स्पीड देखा जाता है। इस सारे का उद्देश्य ये है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आने पाए, श्रद्धालुओं को यातायात प्रबंधन में या आपके भीड़ प्रबंधन में या किसी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। इसलिए ये प्रबंधन किया गया है ताकि हर समय जो है हम लोग तकनीकी का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके अच्छा प्रबंध और अच्छी सेवाएं जो है हम लोग सभी श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को दे सके। कैसे मॉनिटर करेंगे? तो हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं और हमारे पास ट्रेन पर्सनल भी हैं, जो 24 घंटा पिछले 10 दिन से लगातार इस पे निगरानी रख रहे हैं। और उस निगरानी का में जो है कई सारे हम लोग सपोर्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास डेंसिटी मैपिंग ऐसे है, जिसमें कहीं पे अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही है तो हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे स्थान के लिए। उसी प्रेरणा वही रही है कि जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्था की गई थी, वैसे ही कांवड़ की व्यवस्था की जाए ताकि सबसे अच्छा प्रबंध सभी को। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।